हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के नारायण शर्मा गुड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये मेरा प्रथम वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर जो 8वें चैप्टर में दिया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके पूरा मतलब टोटल फार्मूला के बारे में हम लोग एनालाइजिंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन टोटल फार्मूला को हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, त्रिकोणमिति जिसे ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, यह त्रिकोणमिति, इसको जब तोड़िएगा तो त्रि जोड़ कोण और जोड़मिति में टूटेगा। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब क्या होता है मापना, यानी तीन कोणों को मापा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर लिख दिए हैं कि तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसका उत्पत्ति देखिए, त्रिकोणमिति एक यूनानी शब्द है। देखिए, त्रिकोणमिति शब्द जो है यूनानी शब्द है। ठीक है, इसका आविष्कार हिप्पार्कस नामक वैज्ञानिक ने किया था। हिप्पार्कस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, लगभग 200 ईस्वी पूर्व में इसको किया गया था। और देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न जो होते हैं 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। ठीक है, जिसका देखिए यहाँ पर जो निम्न है, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 होते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर थीटा न लगा हो, ठीक है, यहाँ पर यदि थीटा न लगा हो तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, यह एक मीनिंग हो जाएगा साइन। ठीक है, जब थीटा लगा रहेगा तभी इसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। थीटा नहीं लगने पर इसे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग कुछ जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा शॉर्ट में लेकर आप लोग को चलेंगे। ठीक, जैसे उल्टा, पहले हम लोग उल्टा सीधा को पहचान लेंगे। उल्टा गुने सीधा बराबर 1 होता है। ठीक है, उल्टा गुने सीधा बराबर 1। अब किस तरह पहचाने कि इसमें किसके उल्टा कौन होता है, किसके अपोजिट कौन होता है, तो इसको पहचानने के लिए एक सरल विधि आप लोगों को बताएंगे हम। ठीक है, जैसे देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, साइन इधर लिखिएगा, साइन के बाद आप लोग को याद रहता है कि कॉस आता है, कॉस के बाद आप लोग को याद रहता है कि टैन आता है। ठीक है, मान जाइए कि ये हो गया वर पक्ष और इधर मान जाइए कि आप लोग का हो गया दुल्हन पक्ष, मतलब वधु पक्ष। आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग फॉर्मूला इसी से याद कर लीजिएगा। इधर वर पक्ष हो गया, इधर वधु पक्ष हो गया। ठीक, साइन जो होता है हम लोग को नेचुरल याद रहता है, कॉस याद रहता है और टेन याद रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग साइन के अपोजिट खोजेंगे कि यहाँ पर साइन का अपोजिट कौन है। ठीक है, तो साइन यहाँ वर पक्ष में सबसे बड़ा है, उसके बाद कॉस आता है, उसके बाद टेन आता है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कॉस है, यानी साइन का शादी किसके साथ होगा? सबसे बड़का के साथ, कॉसेक के साथ। ठीक, साइन का शादी कॉसेक के साथ हो जाएगा। साइन थीटा को कॉसेक के साथ ले जाके शादी कर दीजिए, यानी साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा। फिर रहा सवाल कि कॉसेक के अपोजिट कौन होगा, कॉस के अपोजिट कौन होगा और टेन का अपोजिट कौन होगा। तो देखिए, अब इसके लिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, ठीक है, पंडित जी को बुलाया जाता है, मतलब क्या बोला जाता है उसको, गाना माना या 36 गुण बैठाने के लिए। ठीक है, तो पंडित जी आएंगे और इसमें देखेंगे कि किसके मतलब, अब तो देखिए इसको आप लोग लिख लिए, ई भी लिखा गया, ई भी लिखा गया और ई भी लिखा गया। और पंडित जी देखेंगे कि इसमें किसका नाम सबसे अधिक मैच कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अंतिम में सी दिखाई दे रहा है और इसमें शुरू में सी है, इसके शुरू में एस है,
इसके अंतिम में क्या है एस है, यानी इसका 3600 का 3600 गुण इसमें क्या हो गया जाके मिल गया। ठीक है, यानी पंडित जी क्या करेंगे, इससे इनका शादी करा देंगे। ठीक है, यानी इसका उल्टा हो जाता है सेक, सेक थीटा। कॉस थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा आप लोग का, सेक थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब पंडित जी यहाँ पर अंतिम में टी देख रहे हैं और यहाँ पर शुरू में टी देख रहे हैं, तो 3600 तो नहीं मिल रहा है लेकिन 18 गुण मिल रहा है जरूर। ठीक है, तो टी यहाँ पर है तो अंतिम में इसको टी ले जाके लगा देंगे पंडित जी, यानी अब इसका शादी संपन्न हुआ कॉट थीटा। ठीक है, यानी साइन का शादी कौशिक के साथ, साइन भैया का शादी कौशिक भाभी के साथ हो जाएगा, और कौशिक के शादी सेक के साथ हो जाएगा, और टेन के शादी किसके साथ हो जाएगा, कॉट के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इस पर फॉर्मूला बना के देखेंगे कि आखिर फॉर्मूला बनता तो कैसा है। ठीक है, आइए फॉर्मूला बनाया जाए। तो हम क्या बताया है आप लोग को, सीधा गुने उल्टा बराबर 1। ठीक है, तो देखिए इसको सीधा गुना उल्टा कर लीजिए, गुना क्रम निर्णय का पालन करता है, सीधा गुने उल्टा बराबर 1 होता है। ठीक है, सीधा गुने उल्टा बराबर क्या होता है 1। अब देखिए साइन, साइन तो सीधा हो गया और साइन के साथ ही किसके साथ हुआ, कोसेक के साथ, यानी ई सीधा ई उल्टा, तो साइन गुने कोसेक मान क्या हो जाएगा 1, साइन गुने कोसेक मान क्या हुआ 1, साइन के साथ ही कोसेक के साथ मान क्या 1, साइन के साथ ही कोसेक के साथ हो गया मान क्या 1। अब यहाँ पर देखिए इसी से हम फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, यानी साइन ब्रांच का हम फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं, साइन थीटा आई गुना में इधर आके भागा में जाएगा, साइन थीटा ई गुना में आके इधर कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन थीटा ई गुना में है इधर आके भागा में कोसेक थीटा, यानी दूसरा का फॉर्मूला हम लोग का बनकर तैयार हो गया, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा लिखिए, अब कोसेक थीटा बराबर ई गुना में है इधर आके भागा में, यानी 1 साइन थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको सीधा और उल्टा याद रहेगा कि आपको फॉर्मूला याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि साइन का बड़का बेटा का साइन शादी बड़की के साथ हो गया, बाकी लोग का गणना मन आप लोग बैठा लीजिएगा, किस्सा खत्म। ठीक, यानी साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो ये हम लोग का साइन थीटा का ब्रांच क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा ब्रांच हम लोग का है कोसेक और सेक का है, कोसेक का शादी सेक के साथ हुआ है तो इसका भी सीधा गुने उल्टा बराबर 1 होगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाइए, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होगा 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होना चाहिए, हो गया 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होगा 1। और ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को टोटल का प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये अभी फॉर्मूला हम बना दे रहे हैं, अंतिम में हम एक प्रूफ का टोटल वीडियो आप लोग को अपलोड करेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता तो होता है कैसे। ठीक है, टोटल हम प्रूफ के साथ आएंगे आप लोग के साथ। ठीक है, बने रहिए। देखिए गुना में है इधर आके भागा में जाएगा, दूसरा का फॉर्मूला हम लोग का तैयार, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, यानी सीधा गुने उल्टा बराबर 1, तो गुना में है तो इधर आके भागवा में जाइए करेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला यहाँ बनेगा आप लोग का, सेक थीटा को यहाँ रखिए, सेक थीटा बराबर ई गुना में अब इधर आके भागा 1 कॉस थीटा, यानी अब हम लोग का सीधा गुने उल्टा का ब्रांच का 2 कंप्लीट हम लोग का हो गया। तीसरा ब्रांच है आपका, इसको मिटा दे रहे हैं, तीसरा ब्रांच आप लोग का है, तीसरा ब्रांच है आपका 10 वाला। ठीक है, तो 10 का शादी किसके साथ कराए हम लोग, कॉट के साथ, 10 का शादी कॉट के साथ, आगे टी पिछुआ टी शादी हो गया, आगवा सी पिछुआ सी शादी हो गया, और ये बड़का के बड़की के साथ है, बड़का के बड़की के साथ है। चलिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, क्यों, क्योंकि सीधा गुने उल्टा बराबर 1। ठीक है, बर गुने बधु बराबर 1। ठीक है, तो सीधा गुने उल्टा बराबर 1, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, गुना में आके इधर कहाँ जाएगा भागा में, यानी टेन थीटा बराबर अब हम कह सकते हैं कि 1 क्या होगा कॉट थीटा।
tan थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा। देखिए कहीं के मिस्टेक से अगर थीटा छूट जाए तो आप लोग इसको, अब यहाँ पर cot को इधर रखिए, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का यहाँ पर हम 3 3 6 और 3 9 को फॉर्मूला हम आप लोग बता दिए इस पर। ठीक है, सीधा गुने उल्टा बराबर 1 पर। अब हम लोग ये प्रत्येक फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे लोग, लेकिन प्रूफ करने से पहले हम लोग आपको पाइथागोरस थ्योरम में लेके जाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा वीडियो को रोक लीजिए, रोकिए वीडियो को। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम पर, पाइथागोरस थ्योरम्स का जो मतलब मैथ होता है त्रिकोणमिति, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला को सीधे करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले किसे कहते हैं, तो जिस कोण का माप किसी एक कोण का माप, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ध्यान रहे कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ा कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण अगर आपसे बात किया जाए तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और देखिए यदि ये दोनों बराबर भुजा, ये दोनों बराबर भुजा हो सकता है समकोण त्रिभुज में, लेकिन यह हमेशा बड़ा रहता है। यह जो भुजा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम एक और मार्कर का यूज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए यह भुजा जो है हमेशा ये दोनों भुजा से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और यहाँ पर 90 डिग्री कोण हमेशा बनेगा, मतलब कहीं भी बनेगा तबे समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ पर कोण भी ई और ई कोण, देख रहे हैं लोग यहाँ पर जो मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यदि मान लीजिए कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 10th क्लास में आता है, यह अगर बराबर भुजा दे दिया, ई और ई बराबर, कहने का मतलब हुए ए बी और बी सी भुजा बराबर दे दिया, तो कोण ए और कोण की सी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बराबर भुजा रहे तब भी या बराबर न रहे तब भी हमेशा ही जो होता है एसी भुजा क्या होगा, बड़ा होगा ये दोनों भुजा से। हमेशा ये दोनों भुजा से एसी भुजा क्या होगा, बड़ा होगा। यदि बराबर भुजा दे दिया तो बराबर भुजा के समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, इसलिए इसके सामने वाला कोण है कोण सी, इसके सामने वाला कोण है ए, दोनों कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। अब हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसमें आपका कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, इसको हम लोग किस तरह पहचाने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कर्ण। कर्ण जो होता है सबसे लंबा भुजा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसको क्या कहा जाएगा, कर्ण बोला जाएगा, जिसको हाइपोटेनियस कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए ये सबसे लंबी भुजा है। और देखिए कर्ण को पहचानना आसान है, कर्ण बदलता नहीं है। कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तिरछा अगर लकीर दिखाई दे दे, ठीक है, वही देवता कर्ण होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक, बाकी जो होता है लंब और क्या होता है, आधार। लंब इसको कहते हैं और इसको हम लोग आधार कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। ठीक है, और इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर जो फॉर्मूला बनता है हम लोग का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी हम जस्ट पीछे बताए हैं कि किसके अपोजिट कौन होता है, किसका शादी किसके साथ हुआ है, उसको याद रखिएगा। और यहाँ पर भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं उसी के अनुसार। ठीक है, तो देखिए साइन का शादी किसके साथ कराए थे आप लोग, साइन का शादी आप लोग कराए थे कौशिक के साथ। ठीक है, यानी साइन का शादी हुआ था कौशिक के साथ, तो साइन के नीचे क्या लिखिए, कौशिक लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक, उसके बाद साइन के बाद कौन आता है, कॉस। कॉस का नंबर है, कॉस भैया है, साइन सबसे बड़े, उसके बाद कॉस, उसके बाद आते हैं टेन भैया। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेन भैया। तो कॉस का शादी किसके साथ हम लोग कराए थे, सेक के साथ। और टेन का शादी किसके साथ कराए थे, कॉट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का शादी हुआ था कौशिक के साथ, कॉस का शादी हुआ था सेक के साथ, टेन का शादी हुआ था कॉट के साथ। अपोजिट हम लिख लिया, अपोजिट पास करना आसान हो गया। अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला जो बनता है इससे, जैसे आप लोग कहते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। और सारे स्टूडेंट याद करते हैं, रटते हैं पूरा
पूरा तूफान जैसा रटते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, बी बाई एच, एच बाई बी, सब मतलब रटते हैं लोग। ये रटना भी छोड़ दीजिए, ठीक है, रटिएगा याद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है कि आपको लॉ क आ, इसको आप लोग इतने कर लीजिए। या आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा या कॉट थीटा। और यहाँ पर लॉ को पी बी पी एच एच बी लिखिए। और देखिए यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला तैयार, देखिए फॉर्मूला हम लोग का तैयार हो गया। आपको जो इच्छा करिए, जो आपको अच्छा लगे उससे आप लोग फॉर्मूला को तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर है साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार, और इधर से नीचे से जाइएगा तो नीचे से चढ़िएगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब, ठीक है। तो इसको आप लोग ल क आ करके आप लोग याद कर सकते हैं। ल आ ल क आ, ल आ ल क आ, उल्टा सीधा, ल आ ल क आ, ल आ ल क आ, उल्टा सीधा करके आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा आपका साइन थीटा बराबर, ल को क्या बोलते हैं, पी यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, क का क्या बोलते हैं, आधार यानी एच, पी बाई एच, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कॉस थीटा का बना लीजिए, कॉस थीटा का क्या बनेगा, कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, तो आधार को क्या बोलते हैं, बेस, और कर्ण को क्या बोलते हैं, एच यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर आपका हो गया टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बाई आधार, लंब कितना हो गया पी, परपेंडिकुलर आधार कितना हो गया, आधार आपका हो गया बी। देखिए वहीं से आप लोग बना सकते हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर अगला फॉर्मूला आपका तैयार होगा कोसेक, साइन के शादी किसके साथ हुआ था, कोसेक, कोसेक के साथ हुआ था, साइन का हुआ पी बाई एच, तो कोसेक के लिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। फिर इसका शादी कोस थीटा का साथ किसका हुआ था, सेक का, सेक थीटा का, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक। फिर टेन का शादी कॉट के साथ, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया। तो आपको यहाँ पर मन करे तो आप ल आ ल क से याद रखिए, या एगो सबसे हॉट ट्रिक है जो आपको बता रहे हैं याद रखने के लिए, आपको अभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और रिकॉर्ड लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान भूखे पड़ा, देखिए ध्यान से, पी से पाकिस्तान, बी से भूखे, पी से पड़ा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखे, पी से पड़ा, हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान, एच से हारा, बी से भारा, ठीक है। यानी पाकिस्तान भूखे पड़ा, हिंदुस्तान हारा भरा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान भूखे पड़ा, हिंदुस्तान हारा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखे पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, इसे आप लोग याद रख सकते हैं, ये सबसे हॉट ट्रिक है, ठीक है, ये कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर बी पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। यानी जब नीचे से बनाएगी तो नीचे से ऊपर जाइएगा, और जब ऊपर से आइएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा। आपका फॉर्मूला तैयार, ठीक है। अब हम लोग जो अभी फॉर्मूला हम जो तैयार किए थे उस पर अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको हम प्रूफ करेंगे इसी के सहायता से, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जो फॉर्मूला तैयार किए थे, क्या कौन सा फॉर्मूला था, इसको हम मिटा रहे हैं। हमने फॉर्मूला बनाया था साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। अभी 1 आएगा तो आएगा कहां से, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिए, LHS उतारिए,
सबसे पहले आपको बता दें कि LHS किधर होता है और RHS किधर होता है। तो देखिए LHS जो होता है ना, इसको LHS और इसको RHS बोला जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो हमारे लेफ्ट हैंड मतलब लतरी हाथ की तरफ जो रहता है उसे LHS, और जो दाहिना हाथ की तरफ होता है उसे RHS। ध्यान दीजिएगा, इसको पहचानने का एक ही तरीका है, ठीक है। इसको पहचानने का एक सबसे मतलब सिंपल तरीका है, ठीक है, कि तो चलिए यहाँ पर मतलब ये जो रक्षा सूत्र रहेगा ना, इसको हम लोग राइट हैंड कहते हैं। देखिए रक्षा सूत्र जिसमें बनाया जाता है वो मतलब दाहिनी हाथ में बनाया जाता है, ठीक है। तो अपना रक्षा सूत्र को क्या कीजिएगा, कॉपी पर खोलिएगा और रक्षा सूत्र जिस साइड पड़ेगा, ठीक है, बैठिएगा, वो आपका क्या होगा, RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। और इधर LHS यानी लतरी हाथ के तरफ, लतरी हाथ के तरफ और दाहिना हाथ की तरफ, ठीक है, यानी LHS और RHS। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS उतारेंगे। देखिए हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब हम क्या करेंगे, इसका LHS उतारेंगे। LHS तो आपको बताएं कौन है, LHS कौन है, LHS कौन है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। LHS हम उतारेंगे, LHS क्या है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। LHS क्या हो गया आपका, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है P/H। साइन थीटा क्या होता है यहाँ पर, P/H। तो साइन थीटा के जगह लिखेंगे P/H। कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा का होता है H/P। तो क्या लिखेंगे, H/P। देखिए कितना आसान है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, आराम से आप लोग इसको इसे कर सकते हैं। तो P से P गया, H से H गया, क्या बचेगा 1, क्या आ गया 1। तो देखिए RHS आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूफ। इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला आप लोग का सिद्ध हो गया। फिर दूसरा का फॉर्मूला आप लोग का था, ठीक है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मूला का आपको लिख रहा है। दूसरा फॉर्मूला था आपका दूसरा फॉर्मूला था आपका cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, सीधा गुने उल्टा बराबर 1, ठीक है। देखिए तो cosec थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह पर लिख सकते हैं B/H। तो इसका सबसे पहले हम LHS उतारेंगे। LHS क्या है, cos थीटा गुने sec थीटा। तो देखिए यहाँ पर cos थीटा की जगह पर क्या है, cos थीटा की जगह यहाँ पर है B/H, क्या बना है B/H, ठीक है। तो cos थीटा के जगह पर लिखेंगे B/H और sec थीटा को क्या बना है, sec थीटा है H/B, तो इसके जगह पर लिखेंगे H/B। और देखिए H से H गया, B से B गया, आपका क्या आ गया 1, यानी RHS आ गया 1। चलिए तीसरा ग्रुप था हमारा 10 का। 10 का शादी किसके साथ हुआ है, याद कीजिए 10 आगे T तो पिछुआ T बराबर 1, ठीक। तो 10 का क्या बनाए थे हम लोग फॉर्मूला P/B। इसका भी LHS सबसे पहले उतार लीजिए, ठीक है, नियम से बनाइए, LHS उतार लीजिए। LHS उतारिएगा तो 10 का tan थीटा गुने cot थीटा। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं P/B, क्योंकि P/B तो होबे करता है, लिख सकते हैं नहीं, लिखा जाएगा, ठीक। और cot की जगह पर क्या लिखेंगे B/P। देखिए यहाँ पर B/P, तो B से B कटेगा, P से P कटेगा, क्या बचेगा आपका 1, RHS आ गया। इस तरह से हम लोग टोटल फॉर्मूला को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीधा गुने उल्टा बराबर है, यानी साइन का हम लोग शादी कराए थे कोसेक के साथ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कॉस का शादी हुआ था सेक के साथ, ठीक है। 10 का शादी हुआ था कॉट के साथ। और साथ ही हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक पढ़े थे जिसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं,
ठीक है, पाकिस्तान भूखे पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसके अलावा 2-3 और भाग का मतलब फॉर्मूला होता है, उसको देख लिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यह फॉर्मूला जो सॉरी 1 नहीं, tan थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यह फॉर्मूला त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी फॉर्मूला है। उपयोगी तो फॉर्मूला इसमें टोटल है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है चैप्टर, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चैप्टर कुछ नहीं है। ठीक है, और देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध किया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर LHS उतारेंगे। LHS क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा याद कीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H। याद कीजिए, पाकिस्तान भूखे पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पर साइन के साथ किसके साथ हुआ था, कोसेक के साथ, कॉस का शादी हुआ था सेक के साथ, और टेन का शादी हुआ था कॉट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P/H। साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P/H। कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस की जगह पर लिखेंगे कॉस, ये कॉस की जगह पर लिखेंगे B/H। B/H। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। साइन की जगह पर क्या लिखेंगे, P/H। आप कॉस की जगह पर क्या लिखेंगे, B/H। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वल का चिन्ह यहीं पर रहेगा, क्योंकि यह मेन बटा है, यहाँ पर मेन बटा। ठीक है, और देखिए P/H भागवा में होने जाए तो गुनुआ में नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, H से H कट गया, क्या बचेगा आपका P/B, यानी पापा बटा बाप की पापा बटा बेटा। ठीक है, ये बच जाएगा। और P/B क्या है आपका, P/B क्या होता है, P/B क्या होता है, tan थीटा, यानी इसके जब लिखेंगे tan थीटा। क्या आ गया हमारा, RHS प्रूफ। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला है आपका, दूसरा फॉर्मूला है आपका cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा। और इसकी जगह पर भी यहाँ पर हम LHS सबसे पहले उतारेंगे। सबसे पहला मेरा कर्तव्य, जब भी फॉर्मूला सिद्ध किया जाता है तो LHS उतारा जाता है। LHS उतारिए, LHS नहीं RHS भी उतार के कभी सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम, याद कीजिए, कहाँ, वही पाकिस्तान भूखे पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, cos, ये cos, यहाँ तो cosec है, I sec है, I tan है, I sin है। ठीक है, तो cos थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, B/H। क्या लिखाएगा, B/H, B बटा, सॉरी P हो गया, B/H। और साइन की जगह पर क्या लिखाएगा, साइन की जगह पर लिखाएगा P/H। क्या लिखाएगा, P/H। अभी B/H, और देखिए भागा में उधर जाएगा तो नीचे वाला गुना में जाता है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। H से H क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, B/P। यानी और बेटा ऊपर हो गया, पिताजी नीचे हो गए, कंधे पर बैठा लिए पिताजी। ठीक है, तो क्या हो गया, B/P। B/P क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा। क्या हो गया, RHS हमारा आ गया, RHS प्रूफ। इस तरह से हम लोग इसको भी हम लोग सिद्ध कर लिए लोग। अब हम लोग त्रिकोणमिति के योग सूत्र को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
योग सूत्र को अब हम लोग बनाएंगे। चलिए योग सूत्र पर डिस्कस किया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग योग सूत्र जो त्रिकोणमिति का होता है, वर्ग संबंध में जो योग सूत्र है, योग या अंतर सूत्र, उसको हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और उसको भी हम लोग सीधे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, लंबा वीडियो होगा लेकिन थोड़ा। चलिए, तो योग सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह 1 आता तो आता कहां से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोग को लिख देंगे, ठीक है, कि देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, ताकि आप लोग बताने में टैन थीटा, बताने में कोई दिक्कत ना हो, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए, तो देखिए साइन थीटा हम क्या बोले थे, पाकिस्तान भूखे पड़ा, हिंदुस्तान हारा भारा, सिंपल। ठीक है, अब चलिए लिख लिया जाए, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टैन थीटा बराबर p/b, कॉसेक थीटा बराबर h/p और सेक थीटा बराबर h/b और कॉट थीटा बराबर b/p। यह हम लिख लिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको भी हम लोग LHS उतारेंगे और इसको सीधे करेंगे। LHS क्या आपका, LHS है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं p/h, p/h, आई स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं b/h, यानी b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, h थोड़ा बढ़िया से देखिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको p²/h² प्लस b²/h²। चलिए एलसीएम निकाले फटाफट, h² के एलसीएम h² एकम h² यानी p² प्लस h² एकम h² तो b²। चलिए थोड़ा सा याद कीजिए, आप लोग बचपन से नहीं, मतलब 7 या 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहता है। ठीक है, ये होता है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, यह जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बनता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उपयुक्त फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए h हो गया, बताए थे सबसे लंबा भुजा कर्ण, EP भी हो सकता है, EB भी हो सकता है, अभी हम फिक्स नहीं बता सकते हैं, आगे चलेंगे इस पर डिस्कस करेंगे कि फिक्स कब होगा, P कब फिक्स होगा, B कब फिक्स होगा। ठीक है, तो यही h² बराबर क्या होता है p² प्लस b²। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन है, एगो P है और एगो B है। कर्ण है, ये कर्ण है, ये लंब है और यह क्या है, आधार है। तो देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण के वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के, योग मतलब जोड़, के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इससे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, p² प्लस b² दिया है, इसके जगह पर हम h² लिख सकते हैं, यानी p² प्लस b²। और दोनों के जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस दोनों के जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं h², यानी h² बट्टा h², h से h² कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका एक, क्या हो जाएगा आपका RHS हो। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर हम लोग ध्यान देखिए। अभी हम लोग इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध किए थे। देखिए इस फॉर्मूला पर बहुत सारे फॉर्मूला जो होता है बनता है, ठीक है, और जिसको आसानी से आप सॉल्व करके बना सकते हैं। तो चलिए इस पर जो फॉर्मूला बनता है इसको हम लोग डिस्कस करें। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाके माइनस में, इधर जो है अपने घर है उधर जाएगा तो मतलब जिसको नैहर और ससुरा कहा जाता है, ठीक है, इधर अपने घर है उधर जाएगा तो ससुरा में जाके, ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए इधर अपने ही है और उधर गया पराए घर तो कमजोर हो जाएगा ना, हो जाएगी, ठीक है। इधर अपने घर है तो झगड़ाइन है, ठीक है। देखिए इधर अपने घर है तो झगड़ाइन है, आप पराए घर जाती तो कमजोर हो जाती है, तो झगड़ाइन है तो ज्यादा जोड़ में है ही, आज पराए घर गई तो घटाव में बन गई, यानी अब वो चुपचाप रहेगी, कितना हो औरत अगर शांत रहे, ठीक है, लेकिन जब पराए घर जाती है तो वो जरूर चुपचाप हो जाती है, ठीक है। आप समझे चुप हो गई, ठीक। तो पहले का फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग का तैयार हो गया। दूसरा का फॉर्मूला आप लोग का ए स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट करेगा, यानी साइन थीटा बराबर, कोई शिकायत आएगा तो गार्जियन जाके अपने बेटी को बताता है, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए गार्जियन गया तो उसी को 2-3 थोपी लगा दिया, यानी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जो जाएगा उधर क्या करेगा, रूट का चिन्ह लगा देता है, ठीक है। चलिए तीसरा का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, यानी सी नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। सी फॉर्मूला बनाने के लिए देखिए cos स्क्वायर थीटा को प्लस में रखिए, ठीक है, और 1 देखिए 1 है लिखिए, यहाँ पर बराबर की चिन्ह करेगा 1 हमेशा लिखा आएगा, बराबर चिन्ह करेगा हमेशा 1, ठीक है। अब ई प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए बी सी डी ई सॉरी सी डी नंबर फॉर्मूला देखिए, स्क्वायर जाके उधर अंडर रूट, यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा मेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप चारों फॉर्मूला बना सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है, कि दे देता है आपको कि रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में आपको साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा रहेगा, तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा याद रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रहे आपको याद है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्ग संबंध में हम लोग और फॉर्मूला जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए यहाँ पर हम लोग वर्ग संबंध में हम लोग दूसरा फॉर्मूला को मतलब सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला हम लोग सिद्ध किए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा का हम लोग सिद्ध करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और बोलते रहिए और बनाते रहिए, ठीक है, और कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे और ठीक उसी प्रकार से हम लोग फॉर्मूला फिर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम LHS उतारेंगे। LHS तो आपको बता चुके हैं, LHS किधर है, LHS इधर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, sec थीटा के जगह पर हम लोग लिखेंगे h/b। देखिए sec थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, h/b, sec थीटा के जगह पर h/b। तो sec यहाँ पर है, sec की जगह पर क्या लिखेंगे, h/b। कहां से, पाकिस्तान, भूखे पड़ा हिंदुस्तान, हरा भरा, याद रखिएगा, आराम से सॉल्व, मामला सॉल्व, ठीक है। तो sec थीटा बराबर h/b, sec थीटा बराबर h/b, तो इसके जगह पर sec की जगह पर h/b लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर sec के ऊपर स्क्वायर का चिन्ह है तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए बीच में क्या है, घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह दे दीजिए। tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेगा, तो देखिए tan के जगह पर हम लोग क्या निकालेंगे, p/b, क्या निकालें, p/b, यानी tan p/b, ठीक है, यानी p/b का होल स्क्वायर, ठीक है, p/b। और देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर h स्क्वायर बटा b स्क्वायर करेंगे, बांट सकते हैं ऊपर नीचे, माइनस p स्क्वायर बटा b स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर b का लघुत्तम निकलेगा तो क्या होगा, b का लघुत्तम निकलेगा तो b ही आएगा। देखिए यहाँ पर b स्क्वायर
बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर एकम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर तो पी स्क्वायर एकम पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मामला यहाँ पर गंभीर है, ठीक है। अब यहाँ पर मामला इसलिए गंभीर है कि वहां पर पहले हम सीधे किए तो क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो हम डायरेक्ट एच स्क्वायर लिख दिए थे, लेकिन अब इसमें हमको छेड़छाड़ करना पड़ेगा और इसके जैसा लाना पड़ेगा। तो चलिए हाई पी स्क्वायर जोड़ में है नया नया के घटाव में यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये जोड़ में इधर आके घटाव में यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए देखिए यहाँ पर आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का काम खत्म। क्या हो जाएगा एक, क्या हो गया हमारा आर एच एस इतना ही ना है, आर एच क्या हो गया प्रूफ। अब चलिए अब या इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा देर में दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला हम लोग सीधे किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेकेंड फार्मूला हम लोग सीधे कर चुके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इस पर ठीक है कितना फार्मूला बन जाएगा और बन सकता है वैसे फार्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बनाएंगे अपने आप से। चलिए आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप लोग भी बनाना शुरू कर दीजिए मेरे साथ, क्योंकि आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो था उसको आप लोग बना चुके, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए आइए चलिए देखिए तो ए नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस देना है ताकि समझाना है हमको, ठीक है। देखिए घटाव में है उधर जाएगा तो जोड़ में है, यहाँ गरीब है दूसरी जगह जाके अमीर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था घटाव में तहने आएगा तो जोड़ में बराबर के लगे सट्टल है तो बराबर के लगे सटा के रखिएगा, ठीक है। जो जिसके पास सटा है उसको सटा के रखिए, ठीक है। और ये जोड़ में है उधर घटाव में इधर जाके जोड़ में चला जाएगा, जब बराबर का चिन्ह टपता है तो चल जाता है जोड़ में, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला यहाँ हम लोग का तैयार और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चलिए बी नंबर फॉर्मूला आप लोग देखिए स्क्वायर जाके इधर क्या करेगा अंडर रूट करेगा यानी सेक थीटा इक्वल टू है स्क्वायर जाके इधर क्या करेगा रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सी फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा तो सी फॉर्मूला के लिए आपको थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सी फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या, अब चलिए माइनस टेन थीटा रखिए, देखिए माइनस टेन थीटा बराबर एक है एक यहाँ पर रखिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। माइनस टेन थीटा तो माइनस टेन थीटा लिख दिया एक लिख दिया जोड़ में उधर जाके इसके आगे कुछ का चिन्ह नहीं है तो जोड़ में सेक स्क्वायर थीटा उधर जाके घटाव का सेक स्क्वायर थीटा यानी जोड़ में उधर जाके घटाव में सेक स्क्वायर थीटा यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर छूट गया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा और देखिए माइनस ही अपना भेजेगा उधर, माइनस ही अपना क्या करेगा उधर भेजेगा, तो उधर भेजेगा तो यहाँ पर कोष्ट आप दे दीजिए, ठीक है। उधर भेजेगा जब भी माइनस का काम हो तो कोष्ट दे दिया जाता है, ठीक है। 1 माइनस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस माइनस 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा देखिए जोड़ को आगे रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी सी फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन के तैयार होगा। सी फॉर्मूला हमारा क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए या पीछे कीजिए, ठीक है, और आराम से देखिए, ठीक। चलिए ए बी सी हो गया। डी फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या देखिए यहाँ पर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट करेगा यानी टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर है उधर जाके रूट अंडर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस तरह से हम लोग जो इस ग्रुप में फॉर्मूला बनना था वो हम लोग बना लिए। तो चलिए हमारे साथ एक बार बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आ जाइए,
ठीक है। फिर आप cos स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आप cos थीटा बराबर लिखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरह से आप लोग साइन का ग्रुप खत्म। अब यहाँ पर हम लोग सेक का ग्रुप बनाए हैं, यानी दूसरा का फॉर्मूला यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए बोलिए मेरे साथ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और इसको भी हम लोग सीधे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीधे कर लें और उसके बाद इस पर जो फॉर्मूला बनता है उसको हम लोग बना के मतलब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर भी हम लोग एलएचएस उतारेंगे। एलएचएस तो आपको पता है क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एलएचएस हमारा इतना होगा, ठीक है। अब चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे कोसेक थीटा के जगह पर h बाई पी माइनस, और देखिए इसका स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर लगाइए, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए कॉट के बी बाई पी यानी बी बाई पी, इसका होगा स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर, एलसीएम लीजिए फटाफट कीजिए, पी स्क्वायर एकम पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समस्या आया और समस्या का निदान यहाँ पर है, ठीक। देखिए प्लस में बी इधर आके माइनस में बी यानी एच स्क्वायर जोड़ का बी यानी आके घटा का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। और देखिए हमको इतना यहाँ पर है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर होगा और यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए बी है लेकिन यहाँ पर गलती से पी लिखा गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यही क्या है RHS प्रूफ। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए लोग, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस पर फॉर्मूला तैयार करेंगे, जिस तरह हम लोग बैक साइड में फॉर्मूला तैयार किए थे उसी तरह हम लोग इस पर फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। मेन फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बाकी साइड का फॉर्मूला आप लोग आसानी से उससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए माइनस में उधर जाके प्लस में यानी कोसेक स्क्वायर थीटा घटाव में बा होने जाएगा जोड़ में यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा घटाव में उधर जाके जोड़ में, ठीक है। ये स्क्वायर में इधर आके रूट अंडर करेगा, कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे स्क्वायर आके इधर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सी फॉर्मूला में हमको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से आइए क्या होगा, देखिए आपको इसको अब रखना है, ठीक है, और इसको भेजना है उधर, ठीक है। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, 1 लिखे बराबर चिन्ह सटा के जोड़ में उधर जाके घटाव में कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए घटाव को उधर भेज दीजिए कोष्ट लगा के, तो कॉट स्क्वायर थीटा घटाव जाएगा, घटाव यहाँ पर लगेगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा एक लाइन और हल कीजिए, माइनस को भेजिए अंदर, -1 माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस जो है प्लस वाला को पहले ला दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से आप लोग का इतना आया, यानी यहाँ पर हमारा यह फॉर्मूला एगो आ गया, सी नंबर जो बन गया हमारा तैयार हो गया यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है।
और एक और हम डी फॉर्मूला बनाएंगे जो स्क्वायर जाके उधर अंडर रूट करेगा, यानी cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अभी देखिए मेरा पहला वीडियो है त्रिकोणमिति का और पहली बार यूट्यूब चैनल पर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कहीं यदि गलती हो जाए, ठीक है, तो उसको इग्नोर करके चलिएगा। चलिए और चलिए इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यहाँ पर ये फॉर्मूला और यहाँ पर ये फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज तक आप लोग इस टेबल को याद करते आए हैं, लेकिन आज हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिससे सहायता से आप लोग को इस टेबल को भी आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन याद जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ना, एग्जाम में आप टेबल बनाइएगा तो मैथ बनाना भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए आपको याद भी रखना है, लेकिन हम भी हॉट ट्रिक जो है उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इस टेबल को खाका तैयार कर दिए हैं, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर साइन cos tan, साइन cos tan, cosec sec cot, cosec sec cot, आपको तो पता है साइन के उल्टा cosec, cos के उल्टा sec, tan के उल्टा cot। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, यहाँ 0 डिग्री से शुरू हुआ है तो 0 लिखिए, 0 से शुरू तो 0, एक खंड गिनिए, 2 खंड, ये तीसरा खंड, ये चौथा खंड, खाना गिन लीजिए। 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री मतलब पहले का खंड में 0 शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4, चारों खंड है। ठीक है, और 4 पर खत्म हुआ ना अंतिम पर, तो सबके बट्टे में 4 लिखिए, सबके बट्टे में क्या लिखिए, 4, सबके बट्टा में क्या लिखाएगा, 4, और सबके रूट अंडर कर लीजिए। ठीक है, सबका रूट कीजिए, सबका अंडर रूट कीजिए, सबका अंडर रूट कीजिए, सबका अंडर रूट कीजिए, सबका अंडर रूट कीजिए। ठीक है, और इस रूट को हटाइए। ठीक है, तो देखिए 0/4, 0 बाई एनी नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा लोग, 0 बाई कोई संख्या हो, यानी एनी नंबर, 4 हो या 5 हो या 10 हो या 50 हो या दुनिया कोई भी संख्या हो, ऊपर 0 नीचे 0 तो बना देगा हीरो, यानी ऊपर 0 और नीचे 0 तो बना देगा 0। ध्यान दीजिएगा लोग, अगर 0 आदमी का अधिकार अगर आपके ऊपर हो गया ना, तो आपको भी 0 कर देगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए अच्छे लोग से भी सहमत रखिए। ठीक है, 0 लोग से सहमत मत लगिए, नहीं तो वो 0 बना देगा। ये हम लोग का गणित भी सिखाता है। ठीक है, कि जब 0 से सहमत हुआ तो बनाया 0। ठीक है, यानी 0 बाई एनी नंबर क्या होगा, 0। 0 के साथ रहिएगा, कितना हो अच्छा रहिएगा, अभी बन जाइएगा 0। ठीक है, और देखिए एनी नंबर बटा 0, या नीचे तो नंबर था, अब ऊपर नंबर रहेगा 0। अगर आप सही या फिर गलत का साथ पकड़ लीजिए तो आपको अब कुछ के लायक नहीं छोड़ेगा, यानी आप कहाँ जाइएगा वो अपना जानिए, यानी इन्फिनिटिव यानी अनंत बन जाइएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए तो देखिए इसको आप लोग याद रखिए, 0 बाई एनी नंबर 0, एनी नंबर बाई 0 इन्फिनिटिव यानी अनंत, जिसको अपरिभाषित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 0/4, 0/4 क्या हो जाए, 0, और 0 के रूट लगेगा तो 0 का रूट 0 ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा देखिए हम बड़ा लिख लिए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। ठीक है, 1/4 क्योंकि जगह नहीं बच रहा है बनाने के लिए। अब देखिए ऊपर √1/√4 लिखेंगे। √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का कितना होता है, 2। तो देखिए अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेना, √2/4, तो पता है कहाँ से आ रहा है सब, तो √2 हो जाएगा, और /4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब 1 में कौ √2 रहता है, 2 √2, यानी √2 गुने √2 लिखिएगा, √2 से √2 खत्म, यानी क्या बचेगा आपका बचेगा 1/√2, यहाँ पर लिख देना 1/√2। ठीक है, और यहाँ पर 0 आया है, 0, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2। सॉल्व करते रहिए, सिर्फ रूट को हटाइए, सॉल्व कीजिए, आपका यहाँ पर मान चलाएगा, साइन का मान चलाएगा, साइन थीटा का मान चलाएगा। यहाँ पर देखिए √3/4 है, तो √3 और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, यानी √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा।
और देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा √1, और √1 का वर्गमूल क्या होता है 1, यानी 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 0/4 यानी 0, 1/4 यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है 1/2। इसका 2/4 का जब हम सॉल्व करेंगे तो मतलब 1/√2 आएगा। ठीक है, 3/4 तो √3/2। ठीक है, 4/4 का 1 आपका आ गया। ठीक है, अब आपको साइन को कॉस पे कर देना है, तो कॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, साइन के पीछे वाला से इधर लिखिए, आई आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर, और ई यहीं पर आ जाएगा। पीछे से खाना आगे से भरना शुरू कर दीजिए, ई चल जाएगा यहाँ पर, और ई आ जाएगा यहाँ पर। यानी देखिए कोसाइन वाला तो हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, कॉस के लिए साइन के पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए आपका कॉस का टेबल पूरा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग फॉर्मूला एगो पढ़े थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। और देखिए tan थीटा हमारा आ गया, tan थीटा तो समझिए बट्टा का पाई है। ठीक है, 0/1 क्या होगा, अभी बताए थे 0/4 क्या होगा 0, यानी 0 एनी नंबर क्या होता है 0। ठीक, और देखिए यहाँ पर मान लीजिए बट्टा है तो नीचे से नीचे 2 कट जाएगा, इसको लेके आप हल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। cos 30 का मान कितना, cos 30 का मान है √3/2, 2 से 2 खत्म, कितना बचा 1/√3, कितना आ जाएगा ये 1/√3, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा के पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यहाँ 2 से 2 कटेगा, क्या खाली आ जाएगा √3, यहाँ 1/0 क्या आ जाएगा, देखिए 4/0 अपरिभाषित, 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, चलिए 10 को आप क्या, 10 को आप क्या लिखिएगा, 10 को आप किस में लिखिएगा कॉट में ना जी। 10 के पीछे से लिखना शुरू कीजिए कॉट में। एक काम कर रहे हैं हम यहाँ पर कॉट लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये सीखे रहेगा, सीखे रहने दीजिए, और इसको यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर कॉस कर दीजिए। ठीक है, कॉस 10 जो होता है कॉस्ट 10 के पीछे से लिखना शुरू कीजिए तो कॉट पूरा हो जाएगा। बात सही है, ठीक है, सही है ना। ठीक है, इस 10 को पीछे से लिखिए तो पीछे से आगे लिखते चलिए कॉट पूरा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इधर √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। ठीक, चलिए अब हम सेक का लिखेंगे। तो सेक को निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए हम लोग उल्टा सीधा में पढ़े थे। ठीक है, कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला पर आप बैठाइए और इसका मान निकालते चलिए। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हमारा होगा, यहाँ पर सेक थीटा निकालें तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा। ठीक है, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यानी 1/cos का मान रखिए। सर 0 डिग्री में cos का मान यहाँ पर है तो 1/1, cos 0 डिग्री का मान 1 है। ठीक है, तो ऊपर 1 और नीचे 1, और 1 से 1 कटेगा क्या आ जाएगा 1, यानी cos 0 डिग्री का मान क्या आ गया आपका 1। ठीक है, चलिए सॉरी cos 0 बोल रहे हैं, sec 0 डिग्री का मान क्या आ गया आपका 1, sec 0 का मान क्या आ गया आपका 1। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर 1/cos 30 का मान कितना है √3/2 है, भागा में आके गुना में तो पलट देखिए, और सीधा बात बता रहे हैं। ठीक है, ये भी कहानी छोड़िए आप लोग, ठीक सीधा कहानी बता रहे हैं। ठीक है, ये हल नहीं करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, इससे भी आसान बता रहे हैं। यहाँ नीचे 1 और ऊपर 1, क्या कीजिएगा 1, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, ये नीचे वाला ऊपर तो ऊपर जाएगा तो √2 खाली हो जाएगा, बट्टा में 1 आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर तो खाली 2 आई 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 होगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार 1 है ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, तो 1/0 क्या होगा 1/2
जीरो अपरिभाषित, यानी ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब आपको कोसेक का लिखना है तो जस्ट इसके अपोजिट लिखिए, अपरिभाषित। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के इस टेबल को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और जहां भी आपको समझ में आए वीडियो को स्लो कीजिए, वीडियो को रोकिए, देखिए और समझिए। ठीक है, और जैसा भी वीडियो लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, हमको थोड़ा मनोबल बढ़े और हम आगे वीडियो बनाते रहे आप लोग के लिए। ऐसा ही